तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एडवांस एआई बेस्ड एलडीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो। साथ ही साथ हम ये भी सीखते हैं कि एआई बेस्ड एलडीपी कैलकुलेटर का और स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके हम ऑप्शन फ्यूचर कैश में ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इस यूट्यूब पे सीखते हैं। साथ ही साथ हम ये भी सीखने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पे कि बीटीसी क्या है, ईटीएच क्या है, यानी कि क्रिप्टो और बिटकॉइन में हम ट्रेड कैसे कर पाएंगे, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसके फार्मूले क्या है। उसके लिए भी जल्द ही इस यूट्यूब चैनल पे के थ्रू ही आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं एलटीपी ब्लास्ट के। एलटीपी ब्लास्ट में मैंने इतनी सारी एपिसोड को डिफाइन किया है यहाँ पे बना बना करके कि आपका कोई भी डाउट रह ही ना पाए। अब बात ये आती है कि ये एपिसोड आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये इस एपिसोड के बारे में मोटी मोटा मैं बता दूं पहले आपको कि ये एपिसोड आपके लिए होगा जस्ट लाइक बूस्टर डोज ऑफ एलटीपी ब्लास्ट। यानी कि एलटीपी ब्लास्ट का ये बूस्टर डोज वीडियो होने वाला है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो जितने भी आपके अभी तक डाउट्स वगैरह हैं वो आपके अमूमन क्लियर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी आपको ये करनी होगी, एक काम करनी होगी कि उसके लिए प्रैक्टिस आपको जबरदस्त तरीके से करनी होगी। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ ये हमारा बूस्टर वीडियो देख लेते हैं, तो जाकर के और भी ज्यादा आपको क्लियरिटी से समझ में आएगी। लेकिन बूस्टर वीडियो को और डिटेल में अगर समझना है तो पीछे एपिसोड मैंने जो अभी तक वीडियो प्रोवाइड किया है उस वीडियो को आप जरूर देखिए और उसको जरूर समझिए। चलिए फिलहाल हम इस टॉपिक पे चलते हैं, आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज को समझने की कोशिश करते हैं कि बूस्टर डोज का एलटीपी कैलकुलेटर का एलटीपी ब्लास्ट क्या है, कैसे ये काम करेगा, ये हमारी चीजें इजिली हम कैसे समझ पाएंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। मे बी आपको स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। एलटीपी कैलकुलेटर पे चलते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ आपको नए नए अपडेट्स आपको में भी हो सकता है दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा कोई बात नहीं। अगर दिखाई दे रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से अपडेट नए नए दिखाई दे रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे। चलिए फिलहाल मैं कोई एक स्टॉक ले लेता हूं और स्टॉक को समझने की भी कोशिश करता हूं। सारी फार्मूले मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेड कब और कैसे लेना है और कब और कैसे अवॉइड करना है। ट्रेड ओपन ट्रेड क्या है, क्लोज ट्रेड क्या है, इसके बारे में मैंने जस्ट अभी पिछला वीडियो में ही बताया है आपको। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि हमसे गलतियां कहाँ कहाँ होती है। फिलहाल अगर हमको ट्रेड करना है तो सिंपली हम एकदम बूस्टर डोज में एकदम आपको जो है वो चीजें हम परोसने जा रहे हैं जो कि आपके लिए एकदम बोल सकते हैं कि एकदम जो ऊपर का मक्खन है वही आपके लिए होने वाला है। फिलहाल हमको चलना है, अगर ये सीखना है वीडियो एलटीपी बूस्टर में, तो फिलहाल हमको चलना पड़ेगा कहां पे, हमको फिलहाल चलना पड़ेगा यहां पे आएंगे हम रिपोर्ट में। रिपोर्ट में आने के बाद में एलटीपी स्ट्रिंग एलटीपी ब्लास्ट पे क्लिक कर लेंगे। एलटीपी ब्लास्ट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने जितने भी रजिस्टर्ड एफएनओ है स्टॉक्स वो हमारे सामने शो कर देते हैं। अब यहां पे आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, एक बटन दिखाई दे रहा है शो नियरेस्ट स्टॉक। इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो जितने भी P1 P2 C1 C2 के प्राइस के आसपास वैल्यू चल रही है उस वो आपको वैल्यू शो कर देगी। फिलहाल जैसे ही जब मार्केट क्लोज हुआ था तो मार्केट में देखेंगे आइसर मोटर तो P1 के आसपास क्लोज हुआ था। आईएक्स को देखते हैं तो ये भी P1 के आसपास क्लोज हुआ था। इंडस बैंक को देखते हैं तो यहाँ पे C1 के आसपास क्लोज हुआ था। जियो फाइनेंस को देखते हैं तो ये भी आपको C1 पे दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद में इंडिया दिखा रहा है आपको, टीआईए इंडिया दिखा रहा है आपको, यहाँ पे ये दिखा रहा है P1 पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कोई भी स्टॉक जो भी चल रहा है यहाँ पे, फिलहाल आप लाइव मार्केट में है मान लीजिए और आपके सामने आइसर मोटर है। आइसर मोटर को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ओपन करने के बाद में इसको हम डेटा को देखेंगे, डेटा को देखेंगे और समझेंगे कि हमारे ये जो है कितना हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए। तो डेटा यहाँ पे हमारे डेटा जैसे ही आएगा तो हम इस पे काम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा डेटा हो सकता है कि डिले चल रहा है। हमारे सामने आइसर मोटर्स का डेटा बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल ओपन होकर के आ गया है। अब सिंपली हमको क्या करना है कि हमको चेक करना है हमारा आइसर मोटर कहां पे मिल रहा था, हमको P1 पे मिल रहा था। P1 पे मिल रहा था तो हमको चेक करना है, पहला काम हमको करना है कि बेरिश रिस्क पे देखना है इसका। क्योंकि हमको यहाँ पे ऑप्शन चेन का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम इंटरनली सारी फॉर्मूला को हम सीख चुके हैं। तो ऑप्शन चेन का काम नहीं है तो चेन को हम ऑफ कर देते हैं और सिर्फ लगा लेते हैं कैंडल्स को।
और कैंडल्स को लगा लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा हमको ट्रेड मिलता है और कौन कौन सा ट्रेड हमको नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि बेरिश रिस्क आपका 4 दिखा रहा है। बेरिश रिस्क 4 दिखाने का मतलब है कि हमको P1 से ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब फिलहाल ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पहली कैंडल आपको जो दिखाई दे रही है, पहली कैंडल, ये पहली कैंडल आपको कैसी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूं, ये कैसी दिखाई दे रही है। मैंने जस्ट अभी पिछले वीडियो में बताया था कि टारगेट दी है कि स्टॉप लॉस दी है। अगर पहली कैंडल टारगेट या स्टॉप लॉस को हिट कर चुकी है तो हम इस ट्रेड में नहीं बने रहेंगे, हमारे लिए ये क्लोज ट्रेड होगा। चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये टारगेट या स्टॉप लॉस को टच की है। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो हम इस तरह से देख सकते हैं। इसका देखेंगे हम, फिलहाल देखेंगे इसका हाई, इस कैंडल का हाई कितना है। हाई बोल रहा है 5676, यानी कि 5676 इसका हाई है। जबकि इसका हम बात करते हैं इसके, चूंकि हमारा ये P1 है, P1 में हम जाते हैं ऊपर तो हमको स्टॉप लॉस मिलता है, इसलिए हम इसका स्टॉप लॉस चेक करेंगे तो 5687 हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमको लगभग लगभग हमको स्टॉक भी पड़ा है और लगभग हमको कितने पॉइंट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, हमको लगभग यहां पे दिखाई दे रहा है 11 पॉइंट का डिफरेंस दिखा रहा है। अब मैं बूस्टर डोज की बात यहां पे क्यों कर रहा था वो समझिए। देखिए, स्टॉक बड़ा होता है तो उसमें पॉइंट थोड़े बहुत ज्यादा चल सकते हैं, स्टॉक छोटा होगा तो पॉइंट हमको कम लेना पड़ेगा। जस्ट लाइक हमको क्या हो गया कि निफ्टी है तो निफ्टी में गैप ऑफ ओपनिंग जितने, मान लीजिए कि गैप ऑफ ओपनिंग 25 पॉइंट 30 पॉइंट का होगा तब मानेंगे, 10 पॉइंट 12 पॉइंट का होगा तो हम उसको फ्लैट ओपनिंग मानेंगे। लेकिन अगर वही पंजाब नेशनल बैंक में 10 पॉइंट 12 पॉइंट अगर ऊपर हो तो फिर हम उसको क्या मानेंगे, फ्लैट ओपनिंग मानेंगे। या जो है इसको हम गैप ऑफ ओपनिंग मानेंगे। जी नहीं, फ्लैट ओपनिंग कभी नहीं मान सकते उसको, जब भी हम मानेंगे तो क्या मानेंगे, उसको हम गैप ऑफ ओपनिंग मानेंगे जब हम पंजाब नेशनल के अकॉर्डिंग देखेंगे तब। क्यों? क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक 100 के अराउंड स्टॉक्स है और बैंक निफ्टी अभी कितना चल रहा है, फिर निफ्टी कितना चल रहा है, सॉरी निफ्टी कितना चल रहा है, तो निफ्टी अभी चल रहा है 25,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको देखना है कि स्टॉक का प्राइस क्या है। दूसरा, हम यहां पे ले लेते हैं कोई एक स्टॉक और ले लेते हैं, जैसे कोल इंडिया। अभी फिलहाल आपको नहीं समझ में आया होगा, कोल इंडिया को ले लेते हैं, 2-3 स्टॉक को हम समझाएंगे, आप डिटेल में समझ जाएंगे। कोल इंडिया को लेते हैं और कोल इंडिया को हम देखते हैं कि ये कहां से हमारी लाइन ओपन हुई है, कहां ये लाइन हमारी ओपन हुई है, हमारी लाइन ओपन हुई है C1 से ओपन हुई है और मार्केट में हमको टारगेट मिला है। लेकिन उससे भी पहले हमको समझने वाली बात यह है कि इसका हमारा देखना होगा बुलिश रिस्क कितना है। बुलिश रिस्क हमारे लिए 0 है। क्या ये हमारे लिए ट्रेडेबल हो सकता था? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता था। आप समझिए कैसे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये वाली लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके बताई थी। आपको याद होगा, मैंने ये वाली लाइन आपको ड्रॉ करके बताई थी, मैंने ये वाली लाइन आपको ड्रॉ करके बताई थी। अब मैं थोड़ा सा इस लाइन पे वापस से आता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इसको ध्यान से आप देखेंगे तो आपके डाउट्स यहां पे क्लियर हो जाएंगे। पहला काम क्या है कि जब हमारी कैंडल्स बनती है तो एकदम साफ साफ क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये जो है दोनों या तो टारगेट को या स्टॉप लॉस को किसी को भी टच नहीं कर रही है। हमारा डाउट यही होता है ना कि मार्केट में जब हम ट्रेड करते उतरते हैं तो हमारा क्या होता है, ये वाला लाइन मैंने आपको ड्रॉ करते हुए बताया था। अगर लाइन में आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और वापस से मार्केट हमारा 1 2 3 4 चौथी कैंडल पे मार्केट हमारी वापस आती है, जबकि हमारा टारगेट को लाइन टच नहीं की है, टारगेट को लाइन हमारा टच नहीं की है और वापस से मार्केट यहां पे आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो नियर अबाउट अपने टारगेट से आ रही है या हो सकता है तो अपने स्टॉप लॉस से आ रही है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर मार्केट ऐसा ओपन हो तो भी हमको जो है, अगर ऐसे सिचुएशन में बड़े स्टॉक्स हैं तो बड़े स्टॉक्स को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, देख सकते हैं, लेकिन छोटे स्टॉक्स को अवॉइड करें। अब डिपेंड ये करता है कि ज्यादा उसको जो है एक्सटेंड ना कर दे, किसको ज्यादा आप एक्सटेंड इसको ना कर दे, जो इसकी स्ट्राइक प्राइस है इसको एक्सटेंड ज्यादा ना करें, नहीं तो समझ में आएगा चारों लाइन हमारे डिस्प्ले में अगर दिख रही है तो हमारे अकॉर्डिंग ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, इसको भी हटा लेते हैं। अब हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए पहली लाइन हमारी कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गई, ठीक है। दूसरी लाइन हमारी फिर से यहीं पे ड्रॉ हो गई, यहीं पे आसपास हमको दिखाई दे रही है। तीसरी लाइन हमको फिर से यहाँ पे ग्रीन कलर वाली दिखाई दे रही है जो कि थोड़ा सा नीचे गई हुई है, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे ट्रेड करने के लिए बोले कोई और मार्केट पे C1 पे आ जाए मार्केट, तो हम बिंदास होकर के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही मार्केट क्या करता है कि मार्केट में कुछ इस तरह से ओपनिंग हुई,
पहले तो मार्केट में इस तरह से ओपनिंग होती है, ठीक है, ये छोटा थोड़ा सा कैंडल हम बना लेते हैं, तो ऐसी ओपनिंग होती है। तो ऐसे ओपनिंग से आप सावधान रहिए। ऐसे ओपनिंग से क्यों सावधान रहिए? क्योंकि ऐसी ओपनिंग जो होती है C1 के लगभग लगभग करीब से ओपन हुई है। C1 पे ओपन नहीं हुई है, आप लाइन को ध्यान से देखेंगे तो ये C1 पे ओपन नहीं हुई, थोड़ी सी इसमें जो है जगह बची हुई है। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको देखिए यहाँ पे C1 में नीचे जूम बची, ये जगह बची हुई है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे इस पर लाइन तो टच ही नहीं की है, फिर हमको ट्रेड कैसे करना है जी? ट्रेड क्यों नहीं करना है? तो आप मत करिए ऐसे ट्रेड। ऐसे ट्रेड करेंगे तो आपको एसएल मिलेगा ज्यादा और आपके टारगेट आपको कम मिलेंगे। लेकिन अगर यही लाइन क्या होती है कि कुछ इस तरह से और इतनी छोटी होती है, क्लियर समझ में आ रहा है कि टारगेट से इसका कोई मुलाकात नहीं है। दूसरा वाला लाइन भी ये बता रहा है कि कोई इसका टारगेट स्टॉप लॉस से कोई वेट नहीं है दूर दूर तक। तो ये ट्रेड अगर तीसरा मिलता है आपको C1 पे, तो C1 पे ट्रेड कर लीजिए, बिल्कुल करिए। चलिए आगे हम समझते हैं। यहां पे एक लाइन हमारी ऐसे ओपन होती है, एक लाइन हमारी कुछ इस तरह से ओपन होती है, यहां से आती है और यहां पे आकर के ये लाइन ऐसे हो जाती है मार्केट में इस तरह से। एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल नीचे से बनते हुए ऊपर गया होगा, सिंपल सी बात है। अब बोलिए, पहली कैंडल हमारी ऐसे बन गई, दूसरी कैंडल हमारी कुछ इस तरह से बन गई, दूसरी कैंडल हमारी इस तरह से बन गई और तीसरी कैंडल वापस से मार्केट पे, तीसरी कैंडल मार्केट पे वापस से आ रही है। तीसरी कैंडल हमारी, दूसरी कैंडल ये हो गई और तीसरी कैंडल हमारी पहुंच गई है P2 पे। तीसरी कैंडल हमारी पहुंच गई है P2 पे। अब बताइए कि क्या हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसे स्टॉक में? क्योंकि हमारा लगभग लगभग P2 को लाइन टच कर चुकी है। अगर P1 की तरफ से हमें ट्रेड करना होता एक बार तो हम सोच सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा P2 के लगभग लगभग टच कर चुकी है लाइन, तो ऐसे सिचुएशन में हम ट्रेड ना करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। जब भी आप ट्रेड करेंगे एलटीवी ब्लास्ट में, तो बड़े स्टॉक को अवॉइड करेंगे, छोटे स्टॉक को प्रेफरेंस देंगे। छोटे स्टॉक इन द सेंस, ये हम नहीं बोल रहे हैं कैपिटलाइजेशन की हम बात नहीं बोल रहे हैं, स्टॉक के कैपिटलाइजेशन की हम बात नहीं बोल रहे हैं। स्टॉक में हम बात कर रहे हैं किसकी? जिसका शेयर प्राइस कम या ज्यादा है उसकी मैं बात बोल रहा हूं। जिसका शेयर प्राइस अगर ज्यादा है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। जो छोटे छोटे शेयर प्राइस है ना, उन पे आप फोकस करिए, ठीक है। ये बात आप अगर रखते हैं तो आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिटेबल होगा। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं इसको, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लाइन हमारी कुछ इस तरह से ओपन होती है, ये मार्केट में हमारी पहली कैंडल इस तरह से ओपन हो गई, ठीक। दूसरी कैंडल की मैं बात बोलूं, पहली कैंडल हमारी इस तरह से ओपन हो गई। दूसरी कैंडल की मैं बात बोलता हूं तो दूसरी कैंडल हमारी यहां पे ऐसे ओपन हो रही है, ऐसे ओपन हो रही है। अब बताइए मार्केट में क्या करना चाहिए? मार्केट में P2 से ट्रेड लेना चाहिए कि C1 से ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मार्केट में C1 से ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मार्केट में C1 से ट्रेड हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसका रीजन है। C1 से ट्रेड करने का रीजन ये है कि मार्केट में जो C1 को टच की हुई है कैंडल, पहली कैंडल जो है वो तो आउट हो गई, बाहर हो गई। जो दूसरी कैंडल है वो आई टच तो की, लेकिन उसने अपनी इस स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। अगर स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है तो फिर हम क्या करेंगे? वहां पे उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट हमारा कहां पे मिलना चाहिए? हमको C1 पे के आसपास मार्केट मिलता है तब। ये नहीं कि थोड़ा सा ऊपर चला गया तो हम यहां पे जाकर के उड़ते हुए, यहां जब C1 पे मार्केट था तो हम ट्रेड ही नहीं किए, और जब मार्केट ऊपर चला गया तो हम ट्रेड करने चले। नहीं, बीच में ट्रेड मत करिए, एक लेवल में ट्रेड करिए, ठीक है। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि ये दूसरी कैंडल कुछ इस तरह से बनी है और थोड़ा सा दूसरी कैंडल को हम और लंबा कर देते हैं, यहां तक कर देते हैं, ये जो है यहां तक थोड़ा सा, बस हाँ, यहां तक कर देते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इसको हमको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दूसरी कैंडल पे? तो दूसरी कैंडल चूंकि, ध्यान से देखिए यहां पे, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहां पे थोड़ी सी बाकी रह गई है अपने टारगेट में। अब आप बोलेंगे कि मैंने बीच बीच में लाइन क्यों ड्रॉ की है, कैसे ड्रॉ कर दी है? तो लगभग लगभग, क्या बोलते हैं, लगभग लगभग इसी के आसपास हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस होता है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे देखेंगे ना, तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, लगभग मिल जाएगा। मैंने समझाने के लिए एक रेंडम खींच लिया है, खींच लिया है तो ऐसा खींचा है कि वो बिलोंग करता है, ना कि दूर दूर की बातें हैं, ठीक है।
तो ऐसे सिचुएशन में अगर टारगेट के थोड़ी सी ऊपर आपको स्टॉप लॉस के थोड़ी सी ऊपर से मार्केट मूव कर गया, रिवर्स कर गया है, थोड़ी सी, मात्र थोड़ी सी, तो फिर आप ट्रेड ना करें। और ये चीजें मैं जो बता रहा हूं, ये चीजें आपको कैसे समझ में आएगा, ये चीजें आपको समझ में आएगा एक्सपीरियंस से। जितना पेपर ट्रेडिंग करेंगे आप, उतना आपके हित में अच्छा होगा, उतना ही चीजों को अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे, और उतना ही आप जो है उसमें जेन्युइन पीस बनते जाएंगे। एलटीपी ब्लास्ट में स्टॉक में ट्रेड करिए, और जब भी करिए तो कैश में करने का कोशिश करिए, ऑप्शन को अवॉइड करिए इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन में भी कर सकते हैं लेकिन रिस्क ज्यादा होगा, तो ऑप्शन को अवॉइड करिए। और सबसे जो मजेदार बात बता रहे हैं आपको, मजेदार बात, कि हमें ट्रेड में कब तक बने रहना चाहिए और कब एग्जिट कर देना चाहिए अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो मार्केट में अगर दिखा रहा है कंसोलिडेटेड मार्केट दिखा रहा है, कंसोलिडेटेड मार्केट, तो ऐसे मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट मिलता है तो बेच करके बाहर निकल जाइए, पहली बात। दूसरी बात, बार बार लाइन को हिट कर रहा है, बार बार मौका दे रहा है आपको, वही कॉस्ट टू कॉस्ट, तो फिर रुकने का कोई मतलब नहीं है, उसको एग्जिट कर पाएंगे और बाहर निकल जाइए। ठीक है, और ऐसे जब स्टॉक में जब फिल्टर करेंगे आप, तो जाकर के अच्छा स्टॉक में ट्रेड कर पाएंगे। तो स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना ट्रेड करना चाहिए एलटीपी ब्लास्ट के थ्रू, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एलटीपी ब्लास्ट के थ्रू अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं भैया, तो ध्यान से सुन लीजिए कि कम से कम 3 से 4 स्टॉक को सिलेक्ट करिए। जब 3 से 4 स्टॉक को आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो आपका पैसे बढ़ जाते हैं। अगर मान लेते हैं इन केस किसी में स्टॉप लॉस भी लग गया, तो बाकी सब आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा। तो 3 से 4 स्टॉक ट्रेड करिए, बाकी नहीं, ज्यादा मैं आपको एडवाइस भी नहीं दूंगा करने के लिए, और ज्यादा जो है आपको स्टॉक को चूज भी नहीं करना चाहिए। फिल्टर करिए, फिल्टर करने के बाद में जब बढ़िया स्टॉक आए तो उसमें ट्रेड करिए, और ट्रेड करके जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ले लीजिए, रैंडम कोई भी स्टॉक उठा लीजिए और देखिए वहां पे कि मैं जो बोला हूं, पहले आप चेक करिए उसका बुलिश रिस्क, बेरिश रिस्क चेक करिए, कितना का रिस्क है ये आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही टारगेट को अचीव किया है कि स्टॉप लॉस को अचीव किया है। अगर टारगेट स्टॉप लॉस को अचीव कर चुका है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है। जब स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं अचीव किया है, या बेरिश रिस्क बुलिश रिस्क ज्यादा है, तो उसमें ट्रेड आप मत करिए, कोई और स्टॉक ले लेते हैं। और सबसे जरूरी बात कि आप एक्सपायरी वाले दिन, हम निफ्टी की एक्सपायरी नहीं बोल रहे हैं, हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक की बात बोल रहे हैं। एक्सपायरी वाले दिन आपको इसमें ट्रेड नहीं करने हैं, ध्यान से समझ लीजिए, एक्सपायरी वाले दिन आपको ट्रेड नहीं करने हैं। देखिए यहाँ पे कितना सुपर एकदम ट्रेड मिला हुआ है, एकदम सुपर ट्रेड मिला है, एकदम बढ़िया जबरदस्त। अगर ट्रेंड में आपने ट्रेड किया होगा आज, सॉरी, जिस मैं वीडियो ये जो शूट कर रहा हूं, इस दिन को डेट देख लीजिए, मेरे डिस्प्ले पे आपको नीचे दिख जाएगा। आज 12th है, 12th आप अगस्त है, तो आपने ट्रेड किया होगा ट्रेंड में, तो बढ़िया ट्रेड किया होगा, बेरिश रिस्क जीरो, बुलिश रिस्क जीरो, बढ़िया ट्रेड मिला है। एकदम छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, और छोटी, अगर स्टार्टिंग में 2 छोटी छोटी कैंडल मिल गई ना, तो सोचिए कि एकदम बढ़िया बड़ा स्टॉक में ये देकर के ट्रेड जाएगा, बढ़िया देकर के ट्रेड जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन बड़ी कैंडल टारगेट या स्टॉप लॉस को हिट करते करते बच गई है, या C1 C2 से ओपन होते होते बच गई है, तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करने की कोशिश करिए। ऐसे स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करते हैं। यहां पे हम बात करेंगे इस ट्रेड में, तो इस ट्रेड में हम बात करेंगे तो हमारा जो है ट्रेड हमको नहीं मिला है, क्योंकि हमारे लिए तो ये टारगेट लगभग नहीं था। दूसरे कैंडल में आकर के हमको टारगेट, दूसरे कैंडल में आकर के हमको टारगेट दे दिया है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें 3 लाइन हमको दिखाई दे रही है, तो 3 लाइन मैंने आपको बोला है कि जिसमें भी 3 लाइन दिखाई दे उसको अवॉइड करिए, उसमें ट्रेड मत करिए। एसबीआईएन देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कंडीशन है। स्टेट बैंक इंडिया में लगभग लगभग हमारा जो है टारगेट के आसपास हमको मिला है। अगर ट्रेड आपने किया भी होगा यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ होगा, आपको लगभग टारगेट के पास पहुंचा करके छोड़ दिया होगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आपको क्या करना है, 11:30 बजे तक का वेट करना है। इसके बाद छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बढ़िया हो जाता है हमारे लिए ट्रेड करने के लिए। जब किसी भी वैल्यू को टच ना करे, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में अगर करती हुई, अगर मार्केट में ओपनिंग होती है, तो वैसे भी ट्रेड को अवॉइड हमको करना चाहिए, और वैसे सिचुएशन से भी हमें बचना चाहिए। मार्केट में जब कंसोलिडेटेड फेस होता है, तो उस सिचुएशन को भी हमको अवॉइड करना चाहिए, वैसा भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब आप देखिएगा कि इस स्ट्रेटजी से जब आप ट्रेड करते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्रेड करें, आप पेपर ट्रेड करें। और जब इस स्ट्रेटजी से आप ट्रेड करते हैं, तो बताइएगा कि कितना सुपर आपको टारगेट या स्टॉप लॉस मिला है।
बताइएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा और बताइएगा कि कितना मिला है। यहाँ पे देखिए क्या खूबसूरत ट्रेड मिला है इसमें, पावर ग्रिड में खूबसूरत ट्रेड है। ऐसे ही खूबसूरत ट्रेड बनते हैं, ठीक है। इसके बाद एकदम ध्यान से समझेंगे ना, बेरिश लिस्ट भी एक का है, ठीक है। ध्यान से अगर देखे होंगे आज की वीडियो को, ये वीडियो देखे होंगे तो एकदम मस्त सा समझ में आया होगा कि हम कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं एलटीपी ब्लास्ट में। एलटीपी ब्लास्ट में मैंने जितने भी आपको वीडियो बताई है ना, जितनी भी आपको बताई है, उसमें लगभग लगभग, अब देखिए यहाँ पे, आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लगभग लगभग पहले तो हमारा ये लाइन C1 पे खुला है, तो P1 से ट्रेड नहीं करेंगे। P1 से जब ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारा जो है P2 पे हमको ट्रेड मिला, और बढ़िया ट्रेड मिला है हमको, टारगेट भी लंबा सा दिया है और देकर के बाहर आया है। अगर यही लाइन कुछ यहां से ओपन होती, C2 से नहीं ओपन होती, बल्कि थोड़ी सी, C2 की वैल्यू कितनी है 3037, और ये वैल्यू 3040 3043 के आसपास ओपन होती, तो फिर हम ट्रेड नहीं करते, नहीं करते और हमारे लिए बढ़िया होता। ऐसे ट्रेड को मैं बोलूंगा कि आप अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर है। यूपीएल, यूपीएल को देख लेते हैं, बढ़िया टारगेट, क्या मस्त खूबसूरत टारगेट मिला है इसमें। आज तो बहुत झड़ी लग गई है, एकदम टारगेट की झड़ी लग गई है। अब देखिए यहाँ पे, मैं ऐसे ट्रेड को अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूं। देखिए यहाँ पे, ऐसे ट्रेड को मैं अवॉइड करने को बोल रहा हूं। देखिए यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया होता, इसको देखिए, देखिए यहाँ पे आपको, हालांकि यहाँ पे मिल तो गया है, यहाँ पे आपको टारगेट तो मिल गया है, लेकिन ऐसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना है। कैसे? लगभग लगभग आप देख रहे हैं कि मार्केट P1 से ओपन हो रहा है, P1 से ओपन होने के बाद में लगभग P1 से ओपन हो रहा है, मार्केट P1 पे वापस नहीं गया है, मार्केट P1 पे वापस नहीं गया है, बहुत पहले से रिवर्स कर गया है मार्केट। तो इतनी देर तक आपको मार्केट में पहली बात तो झेलना पड़ेगा, और झेलना पड़ेगा तो ये जो है कोई ऑलरेडी यहां से, ऑलरेडी कहां से, P1 से मार्केट ओपन होकर के आ रहा है, तो लगभग लगभग अगर बात आ जाती है तो फिर ट्रेड नहीं करना है, और ना करे तो बेहतर। मैं रिकमेंड मतलब मैं पर्सनली नहीं करता, और आपकी इच्छा, आप जैसा भी समझे, लेकिन मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेड ना करें। गेल को ले लेते हैं, गेल देखते हैं कैसा है। आप एक भी, मतलब ज्यादातर स्टॉक में मैं बोल सकता हूं कि ज्यादातर स्टॉक्स में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आपको उसमें स्टॉप लॉस मिला। देखिए यहाँ पे, अगर इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें बढ़िया ट्रेड मिला है। दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल यहीं पे ओपन था, मार्केट ये जो है ओपन ट्रेड है। ओपन ट्रेड में यहां से अगर तीसरी कैंडल रेड वाले से आपने पोजीशन बनाए होते तो आप चले गए होते, एकदम बढ़िया टारगेट आपको मिल गया होता। चलिए आगे देखते हैं डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी थोड़ा सा बड़ा स्टॉक्स है, बड़ा स्टॉक्स है, आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत सारे स्टॉक का प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको, इस बात का याद रखिए। तो जब यहाँ पे इस चीज को देखेंगे, अच्छा इसमें बताइए कैसा है। फिर इसके बाद में कोलपाल ले लेते हैं, कोलपाल को देखते हैं कि कैसा है कोलपाल को। तो कोलपाल को अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी लाइन कहाँ पे ओपन हुई है, हमारी लाइन लगभग लगभग मार्केट ओपन हुई है, तो लगभग लगभग वाले में हमको क्या करना है कि नहीं करना है ट्रेड। देखिए यहाँ पे लगभग लगभग में ओपन होकर के टारगेट को हिट कर गई है। अगर लगभग लगभग ओपन होती है लेकिन टारगेट को हिट नहीं करती है, तो वो हमारे लिए और सूटेबल ट्रेड हो जाता है, वो हमारे लिए और भी बेहतरीन ट्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का आपको खास करके ध्यान देना है। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में आप जरूर बताइएगा, और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए एक्सपीरियंस होगा, और वो एक्सपीरियंस आपको पैसा छाप करके देगा। लेकिन हाँ, सिर्फ बात करेंगे तो सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है। यहां पे देखिए डिस्टेंस है, लगभग डिस्टेंस है। आप बोलेंगे आपके 110 रुपए का ये लगभग शेयर कितना है का, केनरा बैंक का 110 रुपए का शेयर है, 109 रुपए का। यहाँ पे डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट वापस से आया है अपने C1 पे, और C1 पे आने के बाद में एक बढ़िया रिवर्सल दिया है, बढ़िया रिवर्सल दे दिया है। तो ये ट्रेड आपके लिए ट्रेडेबल हो सकता है, लेकिन टाइमिंग इसकी थोड़ी सी क्या हो जा रही है, थोड़ी सी यहाँ पे देखेंगे आप तो ये जो है डिले हो जा रहा है टारगेट मिलते मिलते। खैर वो आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगा, जितना ज्यादा आप समय देंगे मार्केट में, जितने स्टॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे, जितने डेटा को एनालिसिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके स्टॉक मार्केट की दुनिया में, स्टॉक एलटीपी ब्लास्ट में आपको परफेक्शन आएगा। और परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए ला सकते हैं, आप खुद ला सकते हैं अपने लिए, बाकी कोई नहीं ला सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ में, क्योंकि एलटीपी ब्लास्ट यहाँ पे कंप्लीट है, क्योंकि मैंने आपको बूस्टर डोज के साथ पूरा समझा दिया, एग्जाम्पल के थ्रू आपको
प्रैक्टिस भी करा दिया यहाँ पे, बाकी प्रैक्टिस करने का काम आपका है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थ्योरी लेकर के आ रहे हैं फिर से, उसमें भी आपको काफी मजा आने वाला है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।